Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 1.4. Now open your book at page number 20. And the fifth question of this exercise is let A is equal to matrix हमारे पास है -1 3 2 0, B is equal to 1 2 -3 -5 and C is equal to 2 1 1 3. तो वेरीफाई हमने करना है A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी. चलें जी, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट हमारे पास है बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, बी की प्लेस पे हम बी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे और सी की प्लेस पे सी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे. मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास गिवन है. तो बी की प्लेस पे बी मैट्रिक्स आ गया 1 2 -3 -5. अब सेंटर में इनके जो है माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे. आगे क्या आया, सी है तो सी की जगह हम सी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे 2 1 1 3. अब हम इसे माइनस करेंगे. पहले मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही माइनस करेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस करेंगे. तो हमारे पास आ गया 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3. स्टूडेंट्स 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा. लेकिन साइन हम वो लगाएंगे जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होगी. तो माइनस का साइन आ गया. सिंबल अगर चेंज हो हमारे पास, मैं आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स बता चुकी हूँ कि साइन जो है अगर ऑपोजिट हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं. अब ये देखें, ये ऑपोजिट है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है. साइन अगर ऑपोजिट होंगे तो हम उन्हें माइनस करेंगे. 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू वाला लगा देंगे हम. साइन हम माइनस लगाएंगे तो माइनस आ गया. अब ये देखें, 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1. अब ये देखिए, दोनों साइन सेम हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, प्लस करते हैं. लेकिन साइन साथ माइनस का लगाते हैं. अब ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो हम इन्हें प्लस करेंगे. 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4 और साइन हम साथ माइनस का लगा देंगे. अब ये भी देखिए, दोनों माइनस में है, दोनों साइन सेम है, हम इन्हें भी प्लस कर देंगे. 5 + 3 8 तो साथ साइन हम क्या करेंगे, माइनस का लगा देंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स बी माइनस सी. अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है a इंटू बी माइनस सी फाइंड करना है. बी माइनस सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. अब हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे इस b माइनस सी को. a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल a है तो a की प्लेस पे हम a मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे. a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसी की पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 0. अब आगे क्या, बी माइनस सी की प्लेस पे हम बी माइनस सी की पुटिंग कर देंगे. -1 1 -4 -8. चलें जी, अब इसे हमने क्या करना है, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम इस तरह करते हैं कि पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को हम सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं. फिर उसी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके थोड़ी स्पेस दे के लिख देते हैं. चलें जी, अब हम करते हैं इसे. फर्स्ट मैट्रिक्स की हमारी फर्स्ट रो ये है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1. फर्स्ट डिजिट इसका यही है ना -1, तो -1 आ गया. इनके बिटवीन में हम प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस. अब ये सेकंड क्या है, सेकंड 3 है, 3 इंटू -4. अब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके थोड़ी स्पेस दे के लिख देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा -1 इन 1 बिटवीन में प्लस का साइन. अब इधर क्या है, 3 -8 और ये इधर आ गया -8. अब ये फर्स्ट रो के साथ हम कर चुके हैं. अब हमने इसी तरह क्या करना है, हमने सेकंड रो के साथ इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है. सेकंड रो हमारे पास ये है 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से.
बिटवीन में प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई करना है हमने -4 से, 0 मल्टीप्लाई बाय -4। चलें जी, फर्स्ट कॉलम के साथ हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम इधर थोड़ी स्पेस देके लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया 2, इधर आ गया 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस आ गया बिटवीन में, आगे क्या आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय -8। ये आ गया हमारे पास a इंटू बी माइनस सी। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, तो प्लस आ जाएगा इधर, 1 1s आर 1 आ जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आगे देखें हमारे पास क्या है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा -4 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12। अब आगे देखें हमारे पास क्या है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, उसके साथ प्लस का साइन होता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो हम इधर माइनस लगा देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इधर माइनस आ गया। अब 3 8 टाइम हमारे पास आ जाएगा 24। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, अब ये देखें इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, तो प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ गया। 2 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 2। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आ गया, 4 0 टाइम 0 आ जाएगा। 2 1 टाइम हमारे पास 2 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ गया हमारे पास। अब आ गया 8 0 टाइम 0। चलें जी, ये a b माइनस सी। अब ये देखें 12 में से हम माइनस करेंगे अगर इसे 1 को, तो मेरे पास आ जाएगा 11 आ गया। 12 में से हम 1 माइनस करेंगे, कोई भी ताकतें जो हैं वो अपोजिट हों तो हम उन्हें क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। अब ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये अपोजिट है ना, तो हम इन्हें माइनस करेंगे। 12 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 11 आ गया, लेकिन साइन हम ग्रेटर वैल्यू वाला लगाएंगे। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, तो -11 आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों साइन सेम है, हम इन्हें प्लस करेंगे लेकिन साइन साथ हम माइनस का लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये देखें कोई भी दो साइन सेम हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन साइन हम ग्रेटर वैल्यू वाला लगाते हैं। तो हमारे पास ये इधर क्या आया, हमारे पास 24 में से 1 प्लस करें तो हमारे पास आ गया 25, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 25, साइन साथ में माइनस का लग जाएगा। अब ये देखें हमारे पास क्या आया, इधर 2 -2 है, -2 में 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 ही रहेगा। 2 में 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 ही रहेगा। अब ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी माइनस सी। चलें जी, ये हमने फाइंड कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है इसमें, ए बी माइनस ए सी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए की प्लेस पे ए मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे, वो हमारे पास गिवन है। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये सारे गिवन है। हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 0। आगे क्या है बी, तो बी की प्लेस पे हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे, 1 2 -3 -5। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा इसी तरह ही हम करेंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके थोड़ी स्पेस दे के लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बिटवीन में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 3 मल्टीप्लाई बाय -3 आ गया। अब इसी फर्स्ट कॉलम के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, बिटवीन में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को हम दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बिटवीन में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब ये फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2
बिटवीन में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ये आ गया हमारे पास AP। अब ये देखें, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया, 1 टाइम 1 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया, 3 टाइम हमारे पास 9 आ गया। अब ये 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आ गया, 2 1 टाइम 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस आ गया, 5 3 टाइम 15 आ गया। अब ये देखें 2 1 टाइम हमारे पास 2 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 0 टाइम 0, 2 2 टाइम 4 आ गया, और प्लस माइनस माइनस, और 5 0 टाइम 0 आ गया। अब ये देखें दोनों साइन जो है वो सेम है, तो हम इन्हें प्लस करेंगे, 9 + 1 हमारे पास 10 आ गया। अब ये भी दोनों साइन सेम है, इनको हम प्लस करेंगे, 15 + 2 हमारे पास आ गया 17, तो साइन माइनस का आ गया, 2 में 0 माइनस किया तो 2 आ गया, 4 में 0 माइनस किया तो 4 आ गया। अब ये देखिए हमने AB फाइंड कर लिया है, अब हमने क्या फाइंड करना है, AC इज इक्वल टू, पहले A है तो A की प्लेस पे हम क्या करेंगे, A मैट्रिक्स की पुटिंग करेंगे, तो A मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0। अब आगे क्या है, C है, तो C की प्लेस पे C मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे। C हमारे पास क्या है, 2 1 1 3। चलें जी, अब ये हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके थोड़ी स्पेस दे के हम लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2, बिटवीन में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, तो आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। चलें जी, अब ये फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिटवीन में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। AC। अब ये देखिए, ये ऑपोजिट साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ये ऑपोजिट साइन है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा -2 1 टाइम 2 प्लस ये 3 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये आ गया प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, 1 1 टाइम 1, 3 3 प्लस आ गया, 3 3 टाइम 9, 2 2 टाइम 4 प्लस 1 0 टाइम 0 आ गया, 2 1 टाइम 2 प्लस 3 0 टाइम 0। AC। अब हमने क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हमारे पास 3 में से 2 माइनस किए तो आ गया 1, 9 में 1 माइनस किया 8, 4 में 0 प्लस किया 4, 2 में 0 प्लस किया तो 2 आ गया। अब हमने AC भी फाइंड कर लिया है और AB भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, AB माइनस AC, तो हमने ये दोनों AB भी फाइंड कर लिए, AC भी फाइंड कर लिया है। इन दोनों के जो सॉल्यूशन है उनको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, AB माइनस AC, ये फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल AB है, तो AB हमने फाइंड कर चुके हैं। AB हमारे पास है ये -10 -17 to 4, तो ये लिख देंगे हम -10 -17 to 4। इनके बिटवीन में माइनस का साइन है, तो हम माइनस लगा देंगे, माइनस। अब AC हमारे पास ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, 1 8 4 2। अब हमने इनको माइनस करना है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ, दोनों मैट्रिसेस की, और इसी तरह हम इसी सीक्वेंस से हम इनको माइनस करेंगे। -10 प्लस माइनस माइनस आ गया 1, अब -17 प्लस माइनस माइनस आ गया 8 आ गया 7, अब 2, अब ये देखिए
थर्ड डिजिट है तो इसको सेकंड मैट्रिक्स के भी थर्ड डिजिट के साथ हमने माइनस करना है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 4। अब 4 माइनस 2, तो ये हमारे पास आएगा। अब ये देखें दोनों साइन सेम है तो हम इन्हें प्लस करेंगे। 10 + 1 हमारे पास आ गया 11, साथ में साइन हम माइनस का लगा देंगे। अब 17 + 8 का 25, इनको भी हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो ये 25 हो गया, साथ में साइन माइनस का लग जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, दोनों अपोजिट साइन हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं। ये दोनों अपोजिट है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो हम माइनस करेंगे। 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आया 2। अब 4 में से 2 माइनस किया तो आ गया 2। इधर 2 ग्रेटर 4 है ना, ग्रेटर वैल्यू वाला साइन लगाते हैं, तो इसके साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा फिर, क्योंकि हम साइन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर डिजिट वाला लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ गई AB माइनस AC। चलें जी, ये हमारे पास अब आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब ये देखें हमने ये देखना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये देखें स्टूडेंट, दोनों हमारे पास साइड्स हमारे सामने है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट जो है वो -11 है और राइट हैंड साइड का भी -11 ही है, और इसका सेकेंड डिजिट -25 है, इसका भी -25 ही है। इसका -2 है थर्ड डिजिट, इसका भी -2 है। इसका फोर्थ डिजिट 2 है, इसका भी फोर्थ डिजिट हमारे पास 2 है। तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड left hand side is equal to right hand side. चलें जी, is it clear students? चलें जी, I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.